सोचिए अगर किसी का दिमाग पढ़ना मुमकिन हो जाए तो ये जानना कि उनके मन में असल में क्या चल रहा है, सुनने में तो बिल्कुल किसी जादू की तरह लगता है ना? तो सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्यों ना इसे आजमा कर ही देख लिया जाए। चलिए साथ में एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। तैयार है ना? ओके, तो सबसे पहले डी अक्षर से शुरू होने वाले किसी एक देश का नाम मन में सोचिए। सोच लिया? ठीक है, बहुत अच्छे। अब अगला स्टेप, उस देश का जो दूसरा अक्षर है उससे शुरू होने वाले किसी जानवर के बारे में सोचिए। हो गया? बढ़िया। अब उस देश और जानवर दोनों को अपने दिमाग में पकड़ कर रखिएगा। हम बस जवाब के करीब पहुंचने ही वाले हैं। कहीं डेनमार्क और एलिफेंट यानी हाथी तो नहीं सोचा? अगर हाँ तो बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है। और आज हम ऐसे ही 7 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। तो फिर ये मन पढ़ने का असली राज है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ये एक कला है। मनोवैज्ञानिक संकेतों को बारीकी से देखने और समझने की कला। आज हम ऐसे ही 7 पावरफुल सिग्नल्स को डिकोड करेंगे जो ये साफ साफ बताते हैं कि किसी के दिमाग में असल में क्या पक रहा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट से। ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई सच बोल रहा है या फिर झूठ? आपने कभी किसी शतरंज के खिलाड़ी को गौर से देखा है? वो अक्सर आई कांटेक्ट से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंखें आपके अगले मूव, आपकी अगली चाल का राज खोल सकती हैं। देखिए, स्टडीज बताती हैं कि हमारी आंखों की मूवमेंट सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी है। जैसे जब हम कोई पुरानी बात याद कर रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी आंखें नेचुरली ऊपर और बाईं ओर जाती हैं। लेकिन जब हम कुछ नया बना रहे होते हैं, मतलब कोई कहानी गढ़ रहे होते हैं, तो हम राइट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं और आंखें ऊपर और दाईं ओर चली जाती हैं। आंखों के बाद अब आते हैं होठों पर। कहते हैं ना, जो बातें जुबान पर नहीं आ पाती वो अक्सर होठों की हरकतों से पता चल जाती हैं। जैसे अगर कोई होठों को अंदर की तरफ खींच रहा है तो ये घबराहट या शायद झूठ बोलने की तैयारी का सिग्नल हो सकता है। कोई अपने होठ काट रहा है, इसका मतलब अक्सर ये होता है कि उसका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और चल रहा है। और हाँ, होठों को हाथ से ढकना वेल, ये तो सच को बाहर आने से रोकने की एक सीधी सी कोशिश है। ओके, तो अब उन सिग्नल्स पर फोकस करते हैं जो ये बताते हैं कि कोई हमारी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। हाथों की मूवमेंट बहुत कुछ कही जाती है, जैसे बंधे हुए हाथ या हथेलियों को आपस में रगड़ना। ये अक्सर नर्वसनेस या बातचीत से एक तरह की दूरी बनाने का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने आगे एक दीवार खड़ी कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ खुले हाथों से बात करना, जेस्चर करना, ये दिखाता है कि वो बातचीत में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए ओपन हैं। और अब एक ऐसा सिग्नल जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो, पैरों की डायरेक्शन। हमारा दिमाग तो शायद ये दिखावा कर ले कि वो बातचीत में है, पर हमारे पैर वो अक्सर उस दिशा में इशारा करते हैं जहां हम असल में जाना चाहते हैं। तो अगली बार देखिएगा, अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं तो समझ जाइए कि उनका मन वहां से निकलने का कर रहा है। पैरों से अब जरा ऊपर आते हैं, सिर की तरफ। कोई बहुत तेजी से सिर हिला रहा है। ये हाँ जैसा लग तो सकता है, पर इसका असली मतलब अक्सर होता है हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी खत्म करो। माथे पर हाथ रखना, ये चिंता या स्ट्रेस का साइन है। लेकिन अगर किसी का सिर आपकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है तो ये एक बहुत ही क्लियर इशारा है कि वो आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। स्माइल एक बहुत ही कॉमन जेस्चर है ना? लेकिन क्या हर मुस्कान सच्ची होती है? चलिए असली और नकली के बीच का फर्क पकड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग, जी हां 90% लोग दूसरों से बात करते हुए एक फेक स्माइल का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, 10 में से 9 लोग जो हम पर मुस्कुरा रहे हैं वो शायद दिल से मुस्कुरा ही नहीं रहे। तो फिर फर्क कैसे करें? वेल, असली मुस्कान, जिसे साइकोलॉजी में डुशेन स्माइल कहते हैं, वो करीब 7 से 8 सेकंड तक टिकती है और इसमें सिर्फ होठ ही नहीं बल्कि आंखों के आसपास के मसल्स भी शामिल होते हैं। इससे आंखों के कोनों पर जो हल्की लकीरें बनती है ना, उन्हें क्रो फीट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नकली मुस्कान होती है वो 4-5 सेकंड में ही गायब हो जाती है और उसमें सिर्फ गालों के मसल्स ऊपर उठते हैं, आंखों पर कोई असर नहीं होता। और अब बात करते हैं उस एक टेक्निक की जो इन सबको एक साथ ले आती है।
इसे कहते हैं द अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट। ये सीधे सीधे सच्चाई का पता लगा सकती है। ये बहुत ही सिंपल है। बस किसी से एक सीधा सवाल पूछिए और फिर चुप हो जाइए। अब बस उनके जवाब देने की स्पीड पर गौर कीजिए। अगर कोई बहुत तेजी से या रटा रटाया सा जवाब देता है तो बहुत चांस है कि वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन अगर कोई जवाब देने में एक नॉर्मल सा पॉज लेता है तो ये अक्सर सच्चाई का संकेत होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को ईमानदारी से कुछ याद करने में एक आध पल तो लगता ही है। तो ठीक है, ये 7 संकेत तो हमने जान लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनका इस्तेमाल करना कैसे है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ सुराग हैं, कोई पक्का सबूत नहीं। किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना यानी हालात को समझना हमेशा जरूरी है। इन टेक्निक्स का मकसद लोगों को बेहतर समझना है, उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं। ऑब्जर्वेशन हमारी समझ को और गहरा बनाती है। तो अब अगली बार जब किसी से बात हो तो इन संकेतों में से किस पर सबसे पहले ध्यान जाएगा? जरा सोचिएगा। इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने से बातचीत को समझने का एक बिल्कुल नया डायमेंशन खुल सकता है।